प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, वृद्ध माताओं एवं वृद्ध महानुभावों से मेरी गुजारिश है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, एकाग्र चित्त हो करके, घर की सभी झंझटों को दूर करके एकाग्र मन से सुने, तब आनंद आएगा। आज का सत्संग है कि ध्यान क्या चीज है, ध्यान किसका करें। सुनिए, ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला इंसान ध्यान करे। इन चारों को जानकर ध्यान करने वाला भक्त केवल ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, जो श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुणों से युक्त हो, ऐसे साधक को सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान सद्गुरु का ध्यान ही यानी चिंतन ही ध्यान कहलाता है। सद्गुरु भगवान का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप को नष्ट कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले इंसान के, भक्त के, भामिनियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है, यानी अपने गुरु भगवान का जो भक्त चिंता करता है, चिंतन करता है, चिंता नहीं चिंतन करता है, उसी का नाम ध्यान है। आपका काम चिंता करना नहीं, चिंतन करना है। इसलिए चिंता किसी बात की मत कीजिए, केवल चिंतन कीजिए। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है, उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सद्गुरु भगवान ही वह ध्येय हैं। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण सद्गुरु ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके सद्गुरु भगवान का ध्यान करना चाहिए, अर्थात ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान भी नहीं होता है। ज्ञान का दाता कौन है? सद्गुरु की सेवा और सद्गुरु का ध्यान। और जिसने योग का साधन नहीं किया है, उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता है। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं,
उसने भवसागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान, ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए ध्यान लगना मुश्किल है, उनका ध्यान नहीं लग पाता है। उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। कैसे? जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखी तथा गीली लकड़ी दोनों को भी जला देती है, सूखी तथा गीली लकड़ी दोनों को जला देती है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा सा दीपक भी महान अंधकार को दूर कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अंत नहीं है। जैसा कि शिव पुराण में, संक्षिप्त शिव पुराण वायवीय संहिता में लिखा गया है कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों में और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। यानी सदगुरु सिख की आत्मा और शिष्य सतगुरु की देह, अलखा जो चाहो अलग को इन्हीं में लख ले। जैसा कि सुक्ति लिखी गई है कि नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम तपः, नास्ति ध्यान रूपो यज्ञस्त अस्मा ध्यानम समाचरे।